हरे कृष्णा। जय माता दी। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे। इसके अंतर्गत आज हम फिर से बात करेंगे एक मंत्र की, और ये मंत्र है किया कराया नष्ट करने का शाबर मंत्र, जो मेरे शाबर मंत्र के गुरुजी ने मुझे दिया है और वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ उन्हीं की आज्ञा से। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमें लगता है कि किसी की बुरी नज़र हम पर लग गई है, हमारे कामों में अड़चनें आने लग गई हैं, और ये तो चलो एक मामूली बात है। लेकिन आजकल जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे से अत्यधिक द्वेष करते हैं, द्वेष भावनाओं से, गुस्से की भावनाओं से, जलन से, ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं, और इन्हीं भावनाओं के चलते वो किसी के भी ऊपर कुछ गलत कृत्य भी कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं किया कराया। चाहे उसमें आप काला जादू ले लें, कोई टोना टोटका ले लें, या कुछ भी कह लें, उसके अनेकों नाम हैं। तो इस सब चीज़ों से यदि आप ग्रस्त हैं, तो स्वयं को आप कैसे इन चीज़ों से मुक्त कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर आ गई है, कोई जादू टोना टोटका कुछ भी आपको महसूस हो रहा है कि आप पर या आपके घर पर किया है, तो आप निश्चिंत होकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है। इसीलिए मैं आज आपको लेक्चर नहीं दूंगी कि बुरा मत करना, नहीं तो ये होगा वो होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मंत्र स्वयं की रक्षा के लिए है, स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए है। तो इस मंत्र को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको सिद्ध करना। किसी भी ग्रहण काल में आप इस मंत्र की 10 माला का जाप कर लें तो ये सिद्ध हो जाएगा। आपको 10 माला का जाप करना है। अब अगर ग्रहण काल, आपको लगता है कि ग्रहण काल आने में तो बहुत समय है, अभी कई महीनों के बाद आएगा ग्रहण लगेगा, तो आप किसी अमावस्या पर भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी भी अमावस्या पे या ग्रहण काल पे इस मंत्र की 10 माला करें, ठीक है। 10 माला करने के बाद आपने क्या करना है कि इस मंत्र को जब सिद्ध हो जाएगा, तो आपके ऊपर, अपने ऊपर यदि कोई समस्या है, या अपने परिवार पे, या किसी जान पहचान वाले किसी पर भी यदि आपको कोई समस्या ऐसी नज़र आती है, कोई आपसे प्रार्थना करता है कि आप उसकी समस्या का समाधान कर दें, तो आप क्या करेंगे कि इस मंत्र को, जिसको आपने सिद्ध किया है, आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, और गंगा जल लेने के बाद इस मंत्र को आप 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। गंगा जल जहाँ पे आपने हाथ में या लोटे में लिया है, उसमें आप 3 बार फूंक मारेंगे, और फिर उस गंगा जल को आप रोगी के ऊपर छिड़क देंगे या स्वयं के ऊपर छिड़क लेंगे, तो जो भी किया कराया है वो सब नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से जब आप रोगी के ऊपर या स्वयं के ऊपर ये गंगा जल छिड़कते हैं 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद, तो यदि आपके पास मोर पंखी है तो आप मोर पंखी का झाड़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी किया कराया नष्ट हो जाएगा इस मंत्र की सहायता से। तो अब मैं मंत्र बता रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप उस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, ऊपर केश विकट भेष, खम्ब प्रति प्रहलाद रखे, पाताल रखे पाँव, देवी जंगा रखे, काल का मस्तक राखे। महादेव जी कोई या पिंड प्राण को छोड़े, छेड़े तो देव दान, भूत प्रेत डाकने शाकने, गाढ़ ताप तिजारी जूड़ी। एक पहरू दो पहरू, सांझ को स्वारा को, किया को कराया को, उल्टा वाही के पिंड पे पड़े, 10 पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करें। शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, इसे मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, आप इसे बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, फिर इसकी 10 माला करके आप सिद्ध कर लीजिए, और अपना भी भला कीजिए और संसार का भी भला कीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले अपने अपने गुरुओं का आदेश ज़रूर ले लीजिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होता है, वो सफल नहीं होता है।
तो आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने साथ साथ समस्त संसार का भला कीजिए। अगली बार हम एक नए मंत्र के साथ मिलेंगे या नए टोटके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जय माता दी।